अगर आप गमलों में पेठा या एश गॉर्ड को सफलतापूर्वक लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे गमलों में पेठे को लगा सकते हैं और साथ ही उसकी 3D कटिंग करके आप गमलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पर जाइए और सब्सक्रिप्शन लिंक पर हिट करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पे पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। गमले में फले हुए एश गॉर्ड या पेठे का वजन करीब 3 किलो होगा। एक गमले में 2 पेठे फले थे। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से गमलों में एश गॉर्ड या पेठे को लगाया था और कैसे इसकी 3D कटिंग करी थी। तो आप भी चाहें तो पेठे या एश गॉर्ड को सफलतापूर्वक गमलों में लगा सकते हैं और उससे उसका उत्पादन ले सकते हैं। तो 3D कटिंग करने के लिए मैं इसकी जो मुख्य शाखा थी उसको यहाँ से काट दूंगा। 3D कटिंग करने के लिए आप कोई भी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैंची का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको पहले फेस में काटने के लिए जो इसकी मुख्य शाखा है उसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, ताकि आगे इसकी बढ़त नहीं होगी। तो मैंने इसको काट के अलग कर दिया है और यहाँ पे पहले से ही 2 शाखाएँ निकल रही हैं। इसकी सेकंड जनरेशन हो गई। इसको हम अभी बढ़ने देंगे कुछ समय तक, फिर इसको भी कटिंग कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 जगह से नई शाखाएं निकलने लगी हैं। तो इन दोनों शाखाओं में से मैं एक शाखा चुनूंगा जिसको मैं काट दूंगा और जिसकी ग्रोथ अच्छी होगी उसको रखूंगा। फिर जो अगली फेस की हम कटिंग करेंगे तो जो बची हुई शाखा थी उसको हम काटेंगे, फिर उसमें से 3rd जनरेशन की कटिंग करेंगे। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको मैंने 2 दिन पहले यहाँ से काट दिया था और उसको काटने से क्या हुआ कि जो नई शाखाएं निकल रही थी इस पौधे में से, वो देखिए काफ़ी लंबी हो गई हैं। इनकी लंबाई करीब 2 फीट हो गई है। तो अब वो मौका है जब हम इसको भी काट देंगे, इन शाखाओं को। तो इनमें से कुछ शाखाओं को रखेंगे और ये जो आप शाखाएं देख रहे हैं इस पौधे की, ये 2nd जनरेशन की शाखाएँ हैं और एक्चुअली हमें इसमें से 3rd जनरेशन की प्रूनिंग या कटिंग करना है, जिससे हमें इस पौधे से ज़्यादा फल आए। तो अब मैं इन शाखाओं को भी काट दूंगा, फिर इसमें से 3rd जनरेशन की जो ब्रांचेस हैं वो निकलेंगी और उसमें ज़्यादा मात्रा में फल आएंगे। तो अब मैं इन शाखाओं को भी काट देता हूं, ताकि इसमें से नई ग्रोथ जल्दी हो और अच्छी मात्रा में हम फल प्राप्त कर सकें। तो मैंने 2 शाखाएं निकल रही थी, इसको काट दिया है और तीसरी को रखा है क्योंकि ये 2nd जनरेशन है। और देखते हैं कि इसमें और कहां से नई शाखाएं निकलती हैं। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो पहली स्टेज की कटिंग थी वो यहाँ से करी थी और जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ से ऑलरेडी पहले जो एक ब्रांच उग रही थी, अब वो देखिए काफ़ी लंबी हो गई है और इसकी लंबाई करीब 2 मीटर हो गई होगी। तो अब सही मौका है कि इसकी 2nd फेज की प्रूनिंग करी जाए। तो जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ से ऑलरेडी 3rd जनरेशन की ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो मैं अब जो आगे ये ब्रांच है जो फर्स्ट कटिंग करने के बाद हुई थी उसको मैं यहाँ से काट दूंगा और एक दूसरी शाखा भी इसमें निकल आई है उसकी भी मैं कटिंग कर दूंगा, ताकि इस पोर्शन से ग्रोथ अच्छी हो। तो इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ और एक और ब्रांच जो लगी थी उसको भी मैं काट देता हूँ। तो अब ये जो पोर्शन है इसमें से अच्छी ग्रोथ होगी और फिर इसमें से काफ़ी मात्रा में फल इस पौधे में लगेंगे। तो इसकी 3D कटिंग करने के बाद इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसकी लंबाई 4 मीटर के लगभग हो गई है और इसमें अब फूल भी आना शुरू हो गए हैं और कुछ समय बाद आप देखेंगे यही फूल अब फल में
कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब हम देखेंगे कि 3G कटिंग करने के इस प्लांट में रिजल्ट कैसे रहते हैं। तो इसकी 3G कटिंग करने के बाद ये काफ़ी तेज़ी से इसकी ग्रोथ हो रही है और इसमें देख रहे हैं जैसे आप काफ़ी फूल भी आने लगे हैं और इसमें कुछ फल भी लगने लगे हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये फल लग रहा है, तो 3G कटिंग करने से ज़रूर फ़ायदा होता है। अगर आपने गमलों में कोई सब्जी लगाई है बेल वाली, तो काफ़ी उससे ज़्यादा संख्या में आप फल प्राप्त कर सकते हैं आपके घर के गमलों में ही। और ये तरीका गमलों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप ज़्यादा मात्रा में गमलों से फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी 3G प्रूनिंग करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में फूल इस पौधे में लगने लगे हैं। कुछ फल इसके अपने आप ही खराब होकर गिर गए, क्योंकि शायद इसमें पानी या खाद की कमी हो गई थी। तो इसलिए आप जब 3G कटिंग या प्रूनिंग करें, उसके बाद आपको उचित मात्रा में पानी और फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा संख्या में फल प्राप्त हो सके। तो इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि इन फलों की साइज अब कितनी होगी। इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि हम देख सकें कि ये फल जो लग रहे हैं इस प्लांट में वो कितने बड़े साइज के होते हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये नीचे थी ज़मीन में यानी गोड, और मैंने इसको ऊपर एक सपोर्ट दे दिया है, एक बकेट के सहारे से इसको रख दिया है। तो अब ये इसकी साइज देखिए अब काफ़ी बढ़ गई है। ज़मीन में रखे रहने से ये ख़राब हो सकती थी, इसलिए मैंने इसको इस कंटेनर के ऊपर सपोर्ट दे दिया है। तो अब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ये ऐश गॉड इस गमले में लगाने के बाद और इसकी 3G ट्रिमिंग करने के बाद काफ़ी मात्रा में इसमें फल आने लगे हैं और इसकी लंबाई भी काफ़ी हो गई है। तो जैसे देखिए, एक फल यहाँ पर लग रहा है और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आई हैं जो जगह जगह फैल गई हैं। तो कुछ फल इसके ख़राब भी हो गए हैं शायद अपने आप ही, और देखिए काफ़ी मात्रा में इसमें फूल भी लग रहे हैं। और यहाँ पर भी बताता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसको नीचे ज़मीन पे रखा है, तो ये चारों तरफ फैलने लगी है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप आसानी से ऐश गॉड को अपने घर के गमलों में लगा सकते हैं और इससे आपको फल भी अच्छे मिलेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक फल यहाँ पर लग रहा है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, ये करीब 1 किलो लगभग इसकी साइज हो गई होगी। तो अभी इसकी साइज और बढ़ेगी। अब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसकी साइज या वेट, तो मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। तो जैसे कुछ इसके जो फल लगे थे वो खराब हो गए हैं, क्योंकि ये नेचर का प्रिंसिपल है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सभी जो फूल हैं वो फल में नहीं बदलते हैं, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है। लेकिन जो फल इसमें अच्छे बन रहे हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। तो जैसे जैसे ये फल बड़ा होता जा रहा है ऐश गॉड का, उसका कलर राख के जैसा होता जा रहा है। तो अभी और ये बढ़ेगा और फिर ये पूरा ही ऐश हो जाएगा। तो ऐश गॉड इसको इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि इसका कलर ऐश के जैसे होता है। इस पेठे या ऐश गॉड का कलर आप देखिए पूरी तरह राख से हो गया है, ये पूरा ऐश के रंग में हो गया है इसका कलर। और इसका वेट करीब अब ये 2 किलो से लगभग ज़्यादा हो गया होगा। और मैं आगे बताऊंगा कि इसकी ग्रोथ कैसी होती है। पेठे या ऐश गॉड को गमले में लगाने का तरीका और उसकी 3D कटिंग की जानकारी आपको कैसी लगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने वालों से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।